हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि अंतिम प्रहार की सीरीज में मेरे साथ जुटे हुए हैं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सब्जेक्ट चल रहा है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आउट ऑफ 12th का। जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली अलग अलग नाम से आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि इसको आंसर देने में काफ़ी ईजी हो जाए। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मोड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। आप सभी को पता है एयर ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवे होता है, इसके अलावा सी का मरीन का होता है। यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है। शिप के थ्रू जिसको अपन बोलते हैं या मरीन बोलेंगे अपन, है ना। ये मेजरली 3 है, इसके अलावा रोड है। अब मैं आपको इसका याद यहीं पे करा देता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा चार्ट आपको याद करने की ज़रूरत ना हो। यहाँ पर ये सीधी की सीधी सारी चीज़ें हैं, इनके सब के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या है सबसे ज़्यादा याद रखना, इसको मैं क्रोनोलॉजी में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एयर जो है वो मोस्ट कॉस्टली है, कॉस्ट इसकी सबसे ज़्यादा क्या है, हाई है। तो टाइम इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, कम है, लेस। ये बात याद हो गई, ठीक है। इसके अलावा सबसे सस्ता कौन सा होता है, सी के थ्रू होता है, शिप के थ्रू होता है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, बट कॉस्ट जो आती है वो बहुत कम आती है, ठीक है। रेलवे अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो फर्स्ट नंबर पे है एयर, उसके बाद है आपके पास कॉस्ट के बाद अपना रोड ट्रांसपोर्ट, इसके बाद है थर्ड पे रेलवे। मैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ चल रहा हूँ और फोर्थ में है आपका सी शिप, ठीक है। तो ये कॉस्ट हाई है और ये लोएस्ट है, इतना याद हो गया। टाइम की बात करें तो यहाँ पर लोएस्ट है। टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लोएस्ट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, यहाँ पे इससे कम है, मतलब ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा रेलवे। अगर टाइम की बात करोगे तो रेलवे फास्ट होता है ना, एज कम्पेयर टू रोड नेटवर्क, क्योंकि रोड के नेटवर्क के अंदर थोड़ा सा जो स्पीड रहती है वो कम रहती है, बट रेलवे की मालगाड़ियाँ थोड़ा फास्ट ट्रैवल करती हैं। और जो लास्ट है स्लोएस्ट है वो अपना फोर्थ नंबर पे ही सी बना हुआ है। ये बेसिक ही याद करना है। कैरेक्टर्स ऑफ द गुड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। यदि अर्जेंट प्रोडक्ट भेजना हो तो एयर के थ्रू भेजा जाएगा, जैसे कि अभी कोविड में वैक्सीन भेजी गई थी तो एयर के थ्रू भेजी गई थी। आर्टिलरी भेजी जाती है, एयर के थ्रू भेजी जाती है, और डिपेंड करता है कौन सी जगह क्या अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर अपन चार्ट के अंदर नज़र डालें तो यहाँ पर 4-5 चीज़ें देखने को मिलती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पहला देखेगा आपको एरोप्लेन, और सेकंड है हेलीकॉप्टर। जहाँ पे दुर्गम स्थान होते हैं जैसे एवरेस्ट हो गया, वहाँ पर हेलीकॉप्टर काम देते हैं, वहाँ पर एरोप्लेन काम नहीं देते हैं। लैंड में भी मोटर व्हीकल आ गया और रेलवे आ गया, तो दोनों लैंड के ऊपर ही हैं, इसलिए मोटर व्हीकल लैंड आ गया, और मरीन का आ गया यहाँ पर सी। ये चारों हमने दे रखे हैं, पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हैं। आपको मेन कॉस्ट का ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है, नेचर ऑफ द गुड्स का ध्यान रखना है, और अवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। 4-5 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।